तंजीमों के बारे में जो अक़लियती बच्चों को तालीम के सिलसिले में आगे बढ़ाने का न सिर्फ ख्वाब देख रही हैं बल्कि एक पूरी और मुकम्मल रणनीति के साथ गरीब बच्चों को मेन स्ट्रीम में शामिल कराने की कोशिशों में जुटी है। हम एक प्रोग्राम में ऐसे सभी तंजीमों को तो शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूबे की कुछ तंजीमों का काम आपके सामने पेश करते हैं। कहते हैं तालीम के बगैर किसी समाज की तरक्की का ख्वाब अधूरा है। शिक्षा से ही देश की तरक्की मुमकिन है और समाज का बेहतर मुस्तकबिल। अगर बात प्रोफेशनल और उच्च शिक्षा की करें तो आज भी समाज के एक बड़े वर्ग की पहुंच वहां तक नहीं हो पाती है। अक़लियतों की हालत और भी संगीन है। नाम के बराबर बच्चे ही तकनीकी शिक्षा हासिल कर पाते हैं। ज्यादातर परिवार पैसे की तंगी के कारण अपने बच्चों के ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाती है। ऐसे में कुछ अक़लियती संगठनें आगे आई हैं जो गरीब छात्रों के सपनों को पूरा करने का खुद एक सपना देखा है। उसमें से एक रोज माइंस एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है। ट्रस्ट इस साल 20,000 गरीब छात्रों को प्रोफेशनल शिक्षा के लिए मुफ्त दाखिला कराने की पेशकश की है। हमने ये पैगाम दिया है कि जो बच्चा गरीब है और सिर्फ खाने और रहने का खर्च मुहैया करा सकता है वो आए, वो घर में ना पड़ा रहे। रोजमाइन के जानिब से मैं पूरे मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बच्चों में से उन बच्चों को जो सिर्फ 50% और 45% से पास हैं +2 में, उनका एडमिशन लूंगा। उन बच्चों को मैं तलाश रहा हूं जो अपने अच्छे मार्क्स आने के बावजूद कहीं ना कहीं वो गुमराह हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो किसी काबिल नहीं है और वो पंखे की तलाश कर रहे हैं कि मैं कहां लटक जाऊं। उनको बचाने की एक मुहिम का नाम है रोजमाइन। लगभग 20,000 सीट हमारे पास उपलब्ध हैं। बिहार या देश का कोई भी बच्चा जिसको ऐसा महसूस होता है कि हम फी पूरी नहीं दे पा सकते हैं या कॉलेज में फी देना उनके गार्जियन के लिए संभव नहीं है, आज रोजमाइन उनके लिए अभिभावक के तौर पे खड़ा है। रोज माइंस ट्रस्ट पिछले 9 सालों से इस दिशा में काम कर रही है। 2015 में ट्रस्ट ने 3,860 छात्रों का मुफ्त दाखिला कराया था। इस साल 10,000 छात्रों का इंजीनियरिंग में, 5,000 मैनेजमेंट में और 5,000 छात्रों का नर्सिंग में मुफ्त दाखिला कराने का ऐलान किया गया है। ट्रस्ट का मकसद 1 लाख गरीब छात्रों को मुफ्त पढ़ाना है। ट्रस्ट के चेयरमैन अवैस अंबर के मुताबिक उस दिशा में उनकी पूरी टीम काम कर रही है। अवैस कहते हैं कि कोचिंग संस्थानों का एक रैकेट फैला है जो बच्चों से मोटी रकम वसूल करते हैं, लेकिन कंपटीशन के नाम पर छात्रों का शोषण किया जाता है, जबकि संविधान में पढ़ाई की व्यवस्था काफी आसान और सरल है। ट्रस्ट सभी तबके के छात्रों का दाखिला कराएगी, जिसमें 60% अक़लियती आबादी के बच्चे होंगे। लड़कियों को और भी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। हमने अब तक 60,000 गरीब बच्चे, उन बच्चों को लाने में कामयाबी हासिल की है जो बच्चे के माँ बाप टेलर हैं, जो बच्चे के माँ बाप किसान हैं, जो बच्चे के माँ बाप बहुत छोटे से कारोबार में मौजूद हैं। मैंने 60% सीट उनके लिए रिजर्व कर दिया है, लेकिन मुझे दुख इस बात का लास्ट ईयर भी था कि माइनॉरिटी के बच्चे पता नहीं किस सोच में हैं और कहाँ वो खोए पड़े हैं। उसकी एक वजह हो सकती है कि उनके पेरेंट्स उनके साथ बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत कम दाखिला ले पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि वो तैयारी के नाम पे कहीं गुमराह हैं, कहीं असंभव बात सोचकर घर बैठे हैं, पेरेंट्स के सपोर्ट ना होने की वजह से बैठे हैं। पिछले साल 3,860 सीटों में माइनॉरिटी का योगदान इतना कम रहा कि मैं बहुत निराश रहा हूं। मैं इस बार आपके चैनल के माध्यम से मुसलमान बच्चों को जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक में, ना कि सिर्फ बिहार में, कहीं भी हैं और सिर्फ पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं। आओ मेरे भाई, मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाने को तैयार हूँ। ट्रस्ट के मुताबिक छात्रों को सिर्फ अपने रहने और खाने का इंतजाम करना होगा, बाकी का पैसा ट्रस्ट मुहैया करेगी। अलमदद सोसाइटी भी ट्रस्ट का साथ दे रही है। अलमदद ने ऐलान किया है कि जो बच्चे खाने और रहने का इंतजाम नहीं कर सकेंगे, उनके खाने और रहने का इंतजाम अलमदद सोसाइटी की तरफ से किया जाएगा। हम लोगों की प्लानिंग यही है कि चूंकि रोजमाइन फ्री एजुकेशन, नो ट्यूशन फी, डायरेक्ट एडमिशन, नो डोनेशन, ऑन मार्क्स बेसिस हो रहा है, तो फिर भी वहाँ ये कंडीशन है कि फूडिंग एंड लॉजिंग
लड़के और स्टूडेंट्स खुद अपना करेंगे। तो ऐसी हालत में वो पैसा कहाँ से आएगा? तो कुछ वो भी अपने नेटवर्किंग से कोशिश कर रहे हैं अलग प्लेटफॉर्म से। ये अलमदद भी अगले साल से ये कोशिश करेगी कि ऐसे बच्चों को जो बेचारे फूडिंग एंड लॉजिंग भी देने के काबिल नहीं हो, सलाहियत नहीं है, तो ये अलमदद अपने प्लेटफॉर्म से उनकी मदद करेगी। ट्रस्ट की पहल पर गरीब छात्रों ने खुशी का इजहार किया है। अभी के टाइम में बहुत हाईली एजुकेशन के लिए हाईली फी लग रहा है, जो कि हम लोग बाहर में अफोर्ड नहीं कर सकते। रोज माइंड ट्रस्ट एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हम लोग को बेनिफिट्स मिल रहा है फी के लिए, जो हम लोग को अपना फ्यूचर प्लान करने के लिए बेस्ट है। मुझे एमसीए करना है दिल्ली से, यहाँ मैं अभी सीट अलॉटमेंट के लिए आया हूँ और रोज माइंड जो कि ट्रस्ट है, एजुकेशनल ट्रस्ट है, वो मुझे पैसा दे रही है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैं आज सीट अलॉटमेंट करवा रहा हूँ, आगे जाके पढ़ूंगा। बहुत सीख मिली और जो पहले से गलतफहमियाँ थी वो दूर हो गई और सर ने हमारे जो अंबर सर हैं वो बहुत अच्छे अच्छे बात बताएं और उससे उनको बहुत अच्छा फील हो रहा। जो ऐसे बच्चे हैं जो फीस के कारण नहीं पढ़ पाते हैं या फिर कोई काम में लग जाते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बड़ी मतलब मिशन है, सक्सेस है। ये सर ने पूरी तरह से बताया कि ये जो यूनिवर्सिटी मिलेगा आपको स्टेट यूनिवर्सिटी मिलेगा, जो बहुत सारी फर्जी यूनिवर्सिटी है वो उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा और जो आपको सिर्फ हॉस्टल का खर्चा मिलेगा, हॉस्टल का खर्चा देना पड़ेगा, बाकी पूरी फीस रोज माइंड चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट देगी। छात्रों के अभिभावक ने भी इस कोशिश की सराहना की है। हमारे पास एक आदमी बोले कि इस तरह की बात है, वहाँ गरीब और नादार बच्चों को फ्री में तालीम दी जाती है, जो कि इंजीनियरिंग कोर्स हो या मेडिकल कोर्स हो, जिस विभाग में जाना चाहें बच्चे अगर गरीब तबके हैं जाना चाहें तो वहाँ फ्री कॉस्ट में जो पढ़ाई होती है। फिर इसी वजह से हम यहाँ आए और आकर के हमने काउंसलिंग में शामिल हुए और जितनी बातें हुई बिल्कुल हद तक सही और सच है। यहाँ भाई के एडमिशन के लिए आए हैं, बी फार्मा के लिए। यहाँ मालूम है कि यहाँ से माइनॉरिटी के हिसाब से दिया जाता है, सिर्फ फीस हॉस्टल चार्ज लगता है और बच्चे की पढ़ाई अच्छी यहाँ से एडमिशन हो जाता है, इसलिए यहाँ आए हुए। रोज माइंड्स की ये कोशिश यकीनन तारीफ के काबिल है। जब शिक्षा के मामले में चारों तरफ पैसे का बोलबाला हो और उच्च शिक्षा गरीब छात्रों की पहुंच से बाहर हो, ऐसे में इन जैसे इदारों की तरफ से मुफ्त दाखिला कराने की कोशिश को सराहना गैर मुनासिब नहीं है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। समाजी तंजीमों के बारे में ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि बिहार में अकलियत, खास तौर से मुस्लिम समाज की तालीमी हालत बेहद संगीन है। कई संगठनें अकलियतों के तालीमी मसले को हल करने की कोशिशों में जुटी है। खास तौर से प्रोफेशनल तालीम दिलाने के सिलसिले में बाकायदा एक मुहिम का आगाज हो चुका है। दरअसल हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग के इम्तिहान में हिस्सा लेते हैं। सीट के मुताबिक छात्रों का दाखिला भी हो जाता है, लेकिन सही रहनुमाई नहीं मिलने से छात्रों की एक बड़ी संख्या इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं ले पाती है। उधर महंगी तालीम छात्रों के रास्ते की रुकावट बन जाती है। उस रुकावट को दूर करने के लिए एजुकेशन ट्रस्ट ने देश के कई स्टेट यूनिवर्सिटियों से MOU किया है। ट्रस्ट के मुताबिक बिहार और महाराष्ट्र के अलावा देश के सभी स्टेट यूनिवर्सिटियों में ट्रस्ट छात्रों का मुफ्त दाखिला कराएगी। 2 स्टेट को छोड़कर मेरी व्यवस्था उन सारे जगहों में है बच्चों को भेजने के लिए। जो लोग ये सोचते हैं कि सस्ता होगा तो बेकार होगा, मैं उन्हें बता दूं कि मैं किसी भी गरीब चंद किसी भी संस्था में किसी बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं ये दावत देता हूं उन बच्चों को जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको ये बता देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि मैं उस जगह बच्चे को पढ़ा रहा हूं जहां उन कई शहजादे बगल में बैठकर पढ़ेंगे और वो 1,88,800 रुपया की फीस जमा कर रहे होंगे। वहां मेरा बच्चा सिर्फ खाने और रहने के फीस पे पढ़ रहा होगा, बाकी की जिम्मेदारी रोज माइंड संस्था की और उस ग्रुप की होगी। वहीं पर बहुत कामयाब तदबीर है। मैं उन तमाम तंजीमों के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और कि वो इस तरफ सोचे हैं। गरीबी में और लाचारी में होने के बावजूद ये कौम एक बहुत अच्छी पहल है, काबिले सताइश भी है, काबिले मदद भी है। और मैं गुजारिश करूंगा कि अब कम से कम बच्चों को ये कहकर भागने की अब जगह नहीं बच रही है कि मेरी पीठ पर कोई नहीं है। जाहिर है ऐसे इदारों की कोशिश से अक़लियती बच्चों के बीच तालीम का एक माहौल कायम हुआ है। खास तौर से प्रोफेशनल तालीम के सिलसिले में अक़लियती बच्चों के बीच
एक जागरूकता आई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में गरीब छात्रों को इससे और फायदा होगा। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।